हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम असर्शन रीजन वाला एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। PYQ है, ये 2023 में पूछा गया है। आपके एग्जाम में ऐसा पैटर्न भी है, AR वाला ये पूछा जाता है। तो स्टार्ट करने से पहले इसकी एक ट्रिक आपसे मैं शेयर करती हूँ। जब भी इस तरह के AR वाले क्वेश्चंस हो ना, पहले इनका इंडिविजुअली स्टेटमेंट चेक कर दो, क्या वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो ये करने से बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन। अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है तभी देखो कि क्या ये इसका रीजन करेक्ट है या नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे। असर्शन में कहा गया है कि EDTA इज यूज टू डिटरमाइन हार्डनेस ऑफ वाटर। रीजन दिया है EDTA इज बाइडेंटेट लाइगेंड। अब यहाँ पर देखो, EDTA की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, असर्शन है, वो तो बिल्कुल करेक्ट है। बिकॉज जो EDTA है ये एक लाइगेंड है जो कि यूज होता है टू एस्टिमेट द हार्डनेस ऑफ वाटर। कैसे करते हैं हार्डनेस को हम एस्टिमेट? टाइट्रेशन करते हैं EDTA के साथ। तो फर्स्ट वाला जो असर्शन है आपका, वो तो बिल्कुल करेक्ट है। अब रीजन क्या है? EDTA इज बाइडेंटेट लाइगेंड। तो ये बिल्कुल जो रीजन है वो बिल्कुल गलत है। आपको पता होगा EDTA क्या होता है? इथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेट या फिर एसिटिक एसिड। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं लाइगेंड का, CH2 EDTA बना रहे हैं, ठीक है। फिर नाइट्रोजन आ जाएगा, देन नाइट्रोजन, और इसमें इथिलीन डाइमीन और टेट्रा, चार जगह एसिटिक एसिड लगेगा। यहाँ पर CH2COOH या फिर COO नेगेटिव भी लिख सकते हो, H हटा के नेगेटिव ही लिख लेते हैं, CH2COO नेगेटिव। उसी तरह से यहाँ पर भी CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव। तो यहाँ पर अगर हम डेंटिसिटी की बात करें, अब आप सोचोगे ये बाइडेंटेट लाइगेंड क्या होता है। इन्होंने कहा है कि इसकी डेंटिसिटी 2 है, बाय का मतलब 2। अब ये डेंटिसिटी क्या है? डेंटिसिटी होता है कि कितने नंबर ऑफ डोनर एटम्स है जिससे मेटल अटैच होगा, उसके साथ वो बॉन्ड बनाएंगे। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये भी डोनर एटम है, दो नाइट्रोजन यहाँ पर डोनर एटम हो गए। जो ये नेगेटिव है, इस पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी एज ए डोनर काम कर रहे हैं। तो ये डोनर एटम इसमें कितने हैं? डोनर एटम कितने होते हैं EDTA में? 6 होते हैं। तो जो EDTA है उसकी डेंटिसिटी अगर हम कहें, डेंटिसिटी मतलब, वैसे ये जो वर्ड है वो डेंटिसिटी टूथ से आया है। मतलब डेंटिसिटी का मतलब होता है कितने टूथ का, मतलब कितने से लिंकेज होगा मेटल का। तो यहाँ पर डेंटिसिटी इसका 6 है। तो ये क्या है? ये एक हेक्साडेंटेट लाइगेंड है EDTA। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है कि EDTA इज बाइडेंटेट लाइगेंड, जो कि बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर हो गया, असर्शन करेक्ट आया है, रीजन गलत है। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस है। बोथ AR आर ट्रू, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तभी कहती हूँ पहले इंडिविजुअली स्टेटमेंट्स को चेक कर दिया करो, क्या दोनों ही ट्रू है। अगर दोनों ट्रू है तब देखा करो क्या ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। अब कह रहे हैं कि बोथ AR ट्रू, ये भी गलत हो गया। A ट्रू है बट R इज फॉल्स। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है जिसमें असर्शन सही है, लेकिन जो रीजन वाला पोर्शन है वो गलत है, वो फॉल्स है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर C रहेगा। इस तरह की भी स्टेटमेंटल क्वेश्चन, AR वाले क्वेश्चन, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। तो आपका जो थ्योरी पोर्शन होगा वो स्ट्रांग होना चाहिए, थ्योरेटिकली भी आपके कंसेप्ट सही होने चाहिए, तभी ये स्टेटमेंटल क्वेश्चंस बन पाते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।